Hello student, welcome to Aditya classes. This is my first video on YouTube. Today I am going to start matrix of class 12 from basic knowledge. टॉपिक में फर्स्ट we represented matrix. As like as big bracket or this are represented as थ्री टाइप्स रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स के लिए. आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब इसके बारे में हम आपको आगे ले चलते हैं. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. इसे हिंदी में आव्यूह का क्रम भी बोलते हैं. हिंदी मीडियम के भी बच्चे इसमें ट्राई करेंगे तो भी समझ लेंगे. मैथमेटिक्स में कुछ ज़्यादा नहीं है इंग्लिश. ए मैट्रिक्स हैविंग m रो m रो and n column is called matrix of order m cross n. नीचे मैं आपको इसको एक सिंबल में रिप्रेजेंट करता हूं जो काफी जनरल है. A11, A12, A13 डॉट डॉट A1J डॉट डॉट A1N, A21, A22, A23 डॉट डॉट A2J डॉट डॉट A2N एंड डॉट डॉट AI1, AI2, AI3, AIJ, AIN डॉट डॉट AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AMJ एंड AMN. ये सब में डॉट डॉट रहेगा. और यहां पर आप लिखेंगे m क्रॉस n. It means m is the row and n is the column. or AIJ m क्रॉस n. ये शॉर्टकट में रिप्रेजेंट किया जाता है. 1 is less than I is less than equal to m. 1 is less than equal to I is less than equal to m. 1 is less than J is less than equal to n, where I and J element of n.
चलेंगे हम कुछ छोटी छोटी चीजें बताएंगे, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कैसे मैट्रिक्स को बनाया जाता है। तो छोटी एक एग्जांपल हम लेंगे आपको मैट्रिक्स बनाने के बारे में। एक एग्जांपल ले रहे हैं, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स whose element are given by aij equal to 1/2 mod of I minus 3j. Construct a 3x2 matrix whose element are given by aij 1/2 mod of I minus 3j. सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। 3 × 2 3 मीन्स क्या हुआ, इसमें 3 m फॉर 3 और n फॉर 2 रो, m मीन्स रो हुआ और n मीन्स कॉलम हुआ। रो को रिप्रेजेंट करते हैं हम यहां से, एक बार पीछे हम लाएंगे आपको फिर से। ये रो होगा r1 r2 डॉट 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 r m c1 c2 c3 c4 cn c1 c2 c3 डॉट डॉट cn। तो यम गुणियन मतलब इसमें रो और कॉलम की बात हो रही है। ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये रो है और ये कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक है, तो यम को रो बोलते हैं और यन को कॉलम बोलते हैं। यम यहां पर रिप्रेजेंट किया गया यम रो एंड यन कॉलम। तो फर्स्ट रो, आफ्टर दैट यन कॉलम। ए लेट A equal to A11 A12 A21 A22 A31 A32। इसमें आपको 3x2 रिप्रेजेंट हो रहा है। 3 रोज है, 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2। नाउ ए आई जे क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है, आई माइनस 3j मॉड लगा देंगे। इसमें जो है आई की वैल्यू कितना लेते हैं 1 2 3 और जे की वैल्यू जो होती है वो भी लेते हैं 1 2। रीजन क्या है, अब इसको पुट करेंगे A1 1, इट मीन्स I 1 एंड J 1। तो इसको पुट करेंगे आप 1 माइनस 3 इंटू 1, सॉल्व करेंगे 1/2, ये -2 होगा, -2 कैंसिल कर जाएगा, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी मॉड लगा हुआ है, ये माइनस करेगा -1 होगा, मॉड प्लस कर जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी लेनी है मुझको, आई की वैल्यू लेनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी लेनी है 2। तो 1 माइनस 3 क्रॉस 2 कितना आएगा 1/2, 1 माइनस 6 1/2 माइनस 5 5/2, ये वैल्यू आ गई 5/2। कोई प्रॉब्लम, A21 इक्वल टू 1/2 A21 1/2, I की वैल्यू 2 लिया गया है, J की वैल्यू 1 लिया गया है। 1/2 2 माइनस 3 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2।
एक बार इसको और देख लेते हैं, 2 1 1 by 2, राइट। A 2 2 1 by 2 2 minus 3 into 2 1 by 2 2 minus 6 1 by 2 minus 4, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। A 3 1 1 by 2, ए की आई की वैल्यू कितनी पुट करनी है? पहली बार 1 लिया, दूसरी बार आपने 2 लिया, तीसरी बार आपने आई की वैल्यू कितना लिया? 3 3 इंटू 1, यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 by 2 3 minus 3 0, ये वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। और फिर ये हो गया 3 2 1 by 2 3 minus 3 इंटू 2 1 by 2 3 minus 6 1 by 2 minus 3 3 by 2। ये आपने वैल्यू पुट करके सभी वैल्यूज फाइंड कर लिया, और इस वैल्यूज को उठा के इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे। तो जो हमारा मैट्रिक्स रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, हैंस द required matrix is given by a matrix 1 5 by 2 1 by 2 2 0 3 by 2, ये कंस्ट्रक्ट हो गई। ये टॉपिक क्लियर हो गई आपकी। अब आपको हम बताएंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप जान लेंगे तो फिर आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। फर्स्ट, in this section we study on type of matrix, column matrix। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? जिसमें कॉलम की नंबर्स जो है एक्सेस होंगे वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें हम आपको सिंपली एग्जांपल दे करके समझाएंगे जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये आपका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसे आप कह सकते हैं ए बी एंड सी। इसको हम लिखेंगे, इसमें रो कितने हैं? R1 R2 R3, 3 है, और कॉलम केवल 1 है। कॉलम कितने हैं? केवल 1 है। तो ये कॉलम हो गया, ठीक है। इसमें कॉलम मतलब कॉलम एक 3 रोज और 1 कॉलम हो गए, तो इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ ओनली 1 कॉलम, जिसमें केवल एक कॉलम होगा। एक हिंदी में बोलते हैं जिसमें केवल एक स्तंभ होगा, वो जो होगा स्तंभ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इंग्लिश मीडियम के लिए कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, हिंदी मीडियम के लिए स्तंभ मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा जो होगा आपका वो होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स सिंपली इसको भी आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है कॉलम का नंबर ज्यादा होगा और रो का नंबर कम होगा। तो इसके लिए भी हम आपको उसी तरह से आसानी से समझाएंगे। x y z, इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3 कॉलम्स, और रो कितने हैं? केवल 1 रोज हैं, ठीक है। लेकिन पहले रो आता है इसलिए लिखेंगे 1 इंटू 3। यहां भी देखिए रोज पहले आता है 1 2 3, 3 रोज है, यानी कि रो पहले आएगा फिर कॉलम आएगा। कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम
रो मैट्रिक्स ओनली वन रो, और स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल, इसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। ये हुज मैट्रिक्स रो एंड कॉलम आर इक्वल, सिंपली m इक्वल टू n, नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें m मीन्स रो और कॉलम दोनों इक्वल हो। क्या इक्वल हो? रो इक्वल टू कॉलम, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा, जिसमें जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए, A B C D 2 into 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, X Y Z P Q R E F G 3 into 3। ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स कहे जाते हैं। और इनका रिप्रेजेंटेशन, सबका रिप्रेजेंटेशन भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमने तो ऊपर बताया नहीं, उसको रिप्रेजेंटेशन भी ले लीजिए। A इक्वल टू A I J, और यहाँ लिखेंगे m गुणे 1, और यहाँ लिखेंगे A इक्वल टू, सबको A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। A I J, और यहाँ 1 गुणे n लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंटेशन है, इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। A I J, और यहाँ देखिए m और n दोनों की जरूरत है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्टकट में। ये आपकी टॉपिक क्लियर हो गई। इतने टाइप्स के आपकी जो मैट्रिक्स हैं वो हमने आपको बता दिया, और 2-3 टाइप के मैट्रिक्स और हैं आपके पास, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। डायगोनल मैट्रिक्स, जो चौथी मैट्रिक्स आपकी है वो डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स। शॉर्टकट में मैं बताता चला जा रहा हूं, और आपको आसानी से समझ लेना भी चाहिए। इस डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका डायगोनल को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, 2 0 0 0 3 0 0 0 5। इसमें आपको क्या दिख रहा है? जो डायगोनल है वो 0 नहीं है, बाकी सब एलिमेंट्स क्या है? 0 है। ये डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब सिंबल है, और इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, जिससे आपको इजी समझ में आ जाए कि इसका डायगोनल 0 नहीं होगा, बाकी वैल्यूज 0 होंगे। और 5 टाइप का जो होगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ? स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स एकदम इक्वल हैं। इसमें क्या होगा? इसका जो डायगोनल होगा वो इक्वल होगा √2 0 0 0 √2 0 0 0 √2। इसमें डायगोनल को देखिए, एवरीवेयर √2 रिप्रेजेंट हो रहा है, ये स्केलर मैट्रिक्स जाना जाएगा। यहां पर आपको देख रहे होंगे कि इसके डायगोनल में यहां पर 2 है, यहां पर 3 है और यहां पर 5 है। हाँ, ये सही है कि दोनों में डायगोनल 0 नहीं है, बाकी एलिमेंट्स जो हैं उसकी क्या है? 0 दिए गए हैं। अब आपका छठा जो पॉइंट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आसान है एकदम, इसी से वो भी मैच करेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है जिस मैट्रिक्स की वैल्यू 1 हो। इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, और ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और ऐसे मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ओनली 1।
का डायगोनल जो होता है वह इक्वल टू 1 होती है, इसकी वैल्यू जो होती है 1 भी होती है। आगे चल करके इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 1 ही आएगी। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स के बारे में जान लीजिए। सबके एग्जांपल दे करके मैं बता रहा हूं। जिस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो रो मैट्रिक्स हो, चाहे वो कॉलम मैट्रिक्स हो, किसी टाइप की मैट्रिक्स हो जिसकी कंप्लीट वैल्यू जो है 0 हो। जैसे मैं आपको एक इधर दे रहा हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा हूं और एक आपको नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी दे रहा हूं। जिस भी मतलब a matrix said to be zero matrix or null matrix if it is every element are zero, every element are zero। इतने टाइप के आपके मैट्रिक्स थे। अब इक्वल मैट्रिक्स एक बताना है आपको। हमने आपको यहां तक बता दिया टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। आज इस टॉपिक को यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। अगली वीडियो में हम जब आएंगे तो फिर कुछ और अच्छे टाइप्स और अच्छे क्वेश्चंस को लाएंगे और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आपके होंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। गुड इवनिंग।